20 साल। जी हाँ, पूरे 20 साल। 2 दशक बीत गए, कैलेंडर बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन बोस परिवार के पापों का घड़ा अब भरने वाला नहीं, बल्कि फूटने वाला है। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर अनिरुद्ध बोस के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। 20 साल बाद उसके सामने आएगी उसकी सगी बेटी, उसकी झनक की निशानी, और साथ में आएगी वो डीएनए रिपोर्ट जो अर्शी मुखर्जी के झूठ के साम्राज्य को माचिस की तीली दिखा देगी। हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे ड्रामा एडिक्ट्स, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी टीआरपी के वफादार सिपाहियों। फिल्म सिटी के मेरे साथ नहीं, पूरे 15 खुफिया सूत्रों ने आज सुबह 4 बजे, जब पूरी दुनिया रजाई में थी, मुझे सेट नंबर 11 के पीछे से एक खबर लीक की है। वो खबर सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। सेट पर जो शूट हुआ है ना दोस्तों, वो सीन देखकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट दादा, लाइटमैन, यहाँ तक कि जनरेटर वाले भैया भी रो पड़े। वो पल जिसका इंतजार हम लीप से पहले से, शो के पहले प्रोमो से कर रहे थे, वो अब बस हमारी टीवी स्क्रीन से कुछ ही एपिसोड्स दूर है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा, जहां हम सिर्फ स्पॉइलर नहीं देते, हम तो आपके इमोशंस के साथ पूरा रोलर कोस्टर राइड खेलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस महाभारत की, उस कुरुक्षेत्र की, जहां खून का रिश्ता पाले हुए झूठे रिश्ते को रौंद देगा, जहां एक बाप अपनी सगी बेटी को 20 साल बाद पहली बार देखेगा, नफरत करेगा, उसे सड़क छाप कहेगा, लेकिन उसका दिल अंदर से चीख चीख कर कहेगा, अनिरुद्ध रुक जा, ये तेरी ही है। आज हम खोलेंगे अर्शी और सृष्टि मुखर्जी की उस 20 साल पुरानी साजिश की काली फाइल, जिसके पन्ने अब खून के आंसुओं से लिखे जाएंगे। 27 नवंबर 2025 का एपिसोड तो बस एक हल्की सी चिंगारी थी, लेकिन फिल्म सिटी में जो 4 घंटे का महा एपिसोड और महासंगम शूट हो रहा है, वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी है। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं आने वाले महातूफान को। चैप्टर 1, भूख, हड़ताल और इतिहास का दोहराव। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहानी की शुरुआत होती है उसी सीन से जिसने कल हमारे दिलों में आग लगा दी थी। कॉलेज हॉस्टल की कैंटीन बंद। जरा सोचिए, एक लड़की जो अपने घर से दूर है, जिसके पास पिता का नाम नहीं है, उसे तोड़ने के लिए प्रिंसिपल ने रसोइयों को हड़ताल पर भेज दिया। फरमान जारी हुआ, खुद का खाना खुद लाओ या भूखे मरो। अरे भाई, ये कोई संयोग नहीं था, ये अर्शी और सृष्टि की रची हुई एक घिनौनी और वेल प्लान्ड साजिश थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, इस नई लड़की झनक की बेटी का स्वाभिमान कुचलना, उसे घुटनों पर लाना और उसे ये याद दिलाना कि वो एक मामूली लड़की है जिसकी कोई औकात नहीं। आपको याद है ना? थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, अपनी यादाश्त पर जोर डालिए। ठीक यही सुलूक 20 साल पहले बोस हाउस में हमारी पुरानी झनक नूतन के साथ होता था। किचन से दूर रखना, भूखा रखना, बासी खाना देना और कहना तेरी औकात नौकरानी की है। आज ठीक 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही भूख, वही आंसू, वही बेबसी। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। उस वक्त अनिरुद्ध बोस बड़ी माँ और समाज के डर से चुप रहता था, रजाई में मुंह छिपाकर रोता था और बाद में चोरी छिप के माफी मांगता था। लेकिन आज हमारे पास अनिरुद्ध बोस नहीं, बल्कि ऋषि चैटर्जी है। वो लड़का जो पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि अपने प्यार की वर्दी में आता है। अनिरुद्ध अगर राम था जो मर्यादा में बंधा था, तो ऋषि परशुराम है जो अन्याय देखते ही फरसा उठा लेता है। मैंने अपनी आंखों से मॉनिटर पर सेट पर ऋषि का वो सीन देखा जहां वो हॉस्टल गेट पर गार्ड की गिरेबान पकड़ता है। बारिश हो रही है और ऋषि दहाड़ता है, ये इलाका मेरे ज्यूरिसडिक्शन में आता है और इस हॉस्टल की हर लड़की की सुरक्षा, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब मेरी जिम्मेदारी है। गेट खोलो, वरना वर्दी का रोब नहीं, हाथ का जोर दिखाऊंगा। ओह माय गॉड! सीटियां बज गईं सेट पर। ये सिर्फ थाने की बात नहीं थी, ये अनकहा ऐलान था कि अब झनक की बेटी की हर सांस, हर निवाला, हर अपमान का बदला ऋषि लेगा। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब झनक की बेटी ने वो टिफिन लेने से इनकार कर दिया। उसका वो डायलॉग, सर मुझे भूखे रहने की आदत है, खैरात लेने की नहीं। पेट खाली हो तो चलेगा, पर ज़मीर खाली नहीं होना चाहिए। ये डायलॉग सीधा अनिरुद्ध बोस के कलेजे को चीर कर गया होता अगर वो वहां होता, पर ऋषि ने जो कहा उसने बाजी पलट दी। ये खैरात नहीं है पगली, ये आशीर्वाद है। ये खाना पुतुल बुआ और जेठू ने भेजा है। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकिए और पुतुल बुआ के कैरेक्टर को गौर से समझिए। इस पूरे शो में, पूरे बोस और चैटर्जी खानदान में पुतुल ही वो इकलौती इंसान है जो ब्लड से ज्यादा वाइब समझती है।
पुतुल और जेठू का चोरी छुपके रात के 2 बजे उठकर खाना बनाना, इंदु का उन पर चिल्लाना, टिफिन को बैग में छिपाना, ये सब क्या इशारे हैं? ये संकेत है कि अब चैटर्जी हाउस में कोल्ड वॉर नहीं बल्कि ओपन वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ अर्शी और अदिति की चमचागिरी करने वाले इंदु, सृष्टि, अप्पू और वो पूरा जहरीला गैंग जो चाहते हैं कि अनिरुद्ध की जिंदगी बस झूठ कर टिकी रहे, और दूसरी तरफ वो लोग जो सच को बिना जाने भी महसूस कर रहे हैं, पुतुल, जेठू और अब ऋषि। मेरे खुफिया सूत्र बता रहे हैं अगले 15 एपिसोड्स में पुतुल को स्टोर रूम की सफाई करते वक्त एक पुराना फोटो एल्बम मिलेगा। उसमें झनक की कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी, और जब वो नई लड़की को कॉलेज फंक्शन में देखेगी तो पुतुल को हार्ट अटैक जैसा झटका लगेगा। पुतुल ही वो पहली कड़ी बनेगी जो अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर उसे आईना दिखाएगी और कहेगी, दादा, जिसे तुम पत्थर समझकर ठुकरा रहे हो वो हीरा है, तुम्हारा अपना हीरा। अब आते हैं उस लड़की पर जिसने अनिरुद्ध ने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा है, अदिति मुखर्जी उर्फ मून। दोस्तों, ये लड़की अर्शी की कार्बन कॉपी नहीं बल्कि उसका अपग्रेडेड वर्जन अर्शी प्रो मैक्स है। 27 नवंबर को जब उसने ऋषि से कहा, तुमने फिर झूठ बोलकर अन्याय किया, हम अलग हो चुके हैं, तो वो सिर्फ एक प्रेमी का ब्रेकअप नहीं था, वो अनिरुद्ध बोस के लिए 1000 वॉट का रेड अलर्ट था। अनिरुद्ध अपनी इस पाली पोसी बेटी अदिति के लिए दुनिया जला सकता है। उसे लगता है कि अदिति उसकी दुनिया है, उसकी सांस है। अब जब उसे पता चलेगा कि कोई सस्ती मिडिल क्लास लड़की, जो असल में उसकी सगी बेटी है, उसके दामाद ऋषि को छीन रही है, उसकी लाडली अदिति की आंखों में आंसू ला रही है, तो अनिरुद्ध बोस शांत नहीं बैठेगा। वो एक पिता नहीं, एक राक्षस बन जाएगा। अनिरुद्ध को लगेगा कि इतिहास फिर दोहरा रहा है, जैसे झनक ने उसे अर्शी से दूर किया था उसकी नज़र में, वैसे ही ये नई लड़की अदिति से ऋषि को दूर कर रही है। नफरत की आग अनिरुद्ध की आंखों पर पट्टी बांध देगी। वो अपनी ही बेटी को बर्बाद करने की कसम खा लेगा। चैप्टर 4, बाप और बेटी का महाटकराव, द अल्टीमेट फेस ऑफ। दिल थाम कर बैठिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि अब मैं उस सीन का वर्णन करने जा रही हूं जो सेट पर 18 रीटेक यानी कि रीटेक्स में शूट हुआ, क्योंकि एक्टर अनिरुद्ध इमोशन संभाल नहीं पा रहे थे। माहौल बाहर तूफानी बारिश, बिजली कड़क रही है, क्लासिक स्टार प्लस वेदर। खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं। अनिरुद्ध बोस गुस्से में आग बबूला अपनी कार से उतरता है और हॉस्टल का गेट तोड़कर लाक्षणिक रुख से अंदर घुसता है। वो उस लड़की को ढूंढ रहा है। जैसे ही वो उसे देखता है वो दहाड़ता है, तुम हो वो लड़की? तुम कौन होती हो मेरी बेटी अदिति की जिंदगी में जहर घोलने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के मंगेतर पे डोरे डालने की? अनिरुद्ध हाथ उठाता है, शायद उसे थप्पड़ मारने के लिए या शायद बस डराने के लिए। लेकिन तभी झनक की बेटी मुड़ती है। उसके हाथ में एक किताब है। सन्नाटा। सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस। लाइटिंग अनिरुद्ध के चेहरे पे पड़ती है। वो आंखें, वही बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जो 20 साल पहले उसे निहारा करती थीं। वो माथे पर पड़ा बल, बिल्कुल झनक जैसा। वो होठों की कंपन और वो स्वाभिमान जो अनिरुद्ध ने सिर्फ एक ही औरत में देखा था। अनिरुद्ध का हाथ हवा में जम जाता है। उसे एक झटका लगता है, जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। उसे अपनी आंखों के सामने 20 साल पुरानी झनक खड़ी दिखाई देती है। उसका गुस्सा, उसकी नफरत एक पल के लिए कंफ्यूजन में बदल जाती है। झनक की बेटी डरती नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और पलट कर बोलती है, मिस्टर बोस, हाथ नीचे रखिए। आप अमीर होंगे अपने घर में, अपनी बेटी को संस्कार सिखाइए, मुझे नहीं। मैं गरीब हो सकती हूँ, अनाथ हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह अमीरी की गुलाम नहीं हूँ। मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है जो आपके चिल्लाने से डर जाएगा। और उस एक पल में अनिरुद्ध को लगता है कि समय 20 साल पीछे चला गया है। उसे उस लड़की में अपनी ही जिद, अपना ही अहंकार और झनक का वो निडरपन दिखता है। कैमरा अनिरुद्ध के चेहरे पे जूम करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी, उसका गला रुंधा हुआ। वो कुछ बोलना चाहता है पर शब्द नहीं निकलते। उसके होंठ फड़फड़ाते हैं। वो वहां से चला जाता है लड़खड़ाते हुए। अपनी गाड़ी में बैठकर वो स्टीयरिंग व्हील पर सिर रख देता है। एक सवाल उसके दिल में हथौड़े की तरह बज रहा है, ये लड़की कौन है? इसे देखकर मेरा दिल क्यों बैठ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने झनक को दोबारा देख लिया? चैप्टर 5, एक्सीडेंट, खून और अर्शी का पसीना, द हॉस्पिटल ड्रामा।
अब आता है इंडियन टीवी का सबसे पुराना, सबसे घिसा पिटा लेकिन सबसे भरोसेमंद और इमोशनल हथियार, हॉस्पिटल प्लस ब्लड डोनेशन प्लस फ्लैशबैक। मेरे सूत्र पक्की खबर लाए हैं और ये लीक इतना बड़ा है कि मेकर्स मुझे बैन भी कर सकते हैं। हॉस्टल में चल रहे मानसिक तनाव, भूख हड़ताल और शायद अर्शी के गुंडों द्वारा किए गए एक छोटे से एक्सीडेंट या सीढ़ियों से धक्का या कार एक्सीडेंट की वजह से झनक की बेटी बुरी तरह घायल हो जाएगी। सड़क पर खून बह रहा है, बारिश का पानी खून के साथ मिल रहा है। ऋषि उसे गोद में उठाता है, पागलों की तरह हॉस्पिटल भागता है। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से लथपथ है। वो चिल्ला रहा है, आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैंने वादा किया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर चिल्लाते हैं, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव या जो भी अनिरुद्ध का है, तुरंत डोनर चाहिए, हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक नहीं है। ऋषि का ग्रुप मैच नहीं होता, पुतुल का मैच नहीं होता। और किस्मत का खेल देखिए, विधाता की राइटिंग देखिए। उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में अनिरुद्ध बोस अपनी नकली बेटी अदिति के किसी माइनर चेकअप या अर्शी की किसी बीमारी के लिए मौजूद है। शोर सुनकर अनिरुद्ध आता है। ऋषि उसे देखता है, भीगी आंखों से। न चाहते हुए भी अपनी ईगो को साइड में रखकर ऋषि को कहना पड़ता है, बड़का या सर, इसे बचाइए, इसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता है, प्लीज आज इंसानियत के लिए हाँ कह दीजिए। अनिरुद्ध एक पल के लिए हिचकिचाता है। उसे उस लड़की से नफरत है। उसे लगता है वो उसकी दुश्मन है, लेकिन वो अनिरुद्ध बोस है। वो किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। वो कोट उतारता है, आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और अब आता है वो मैजिकल मोमेंट। ऑपरेशन थिएटर 2 बेड पास पास, एक नली अनिरुद्ध के हाथ में, दूसरी उस लड़की के हाथ में। लाल रंग का जीवन अनिरुद्ध के शरीर से निकलकर उस लड़की में जा रहा है। जैसे ही अनिरुद्ध का खून उस लड़की की रगों में दौड़ना शुरू करता है, अनिरुद्ध को एक अजीब सी कंपकंपी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जान उसके शरीर से निकलकर उस लड़की में जा रही है, लेकिन उसे दर्द नहीं, सुकून मिल रहा है। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। बैकग्राउंड में बहुत ही स्लो और इमोशनल वर्जन में शो का टाइटल ट्रैक बजता है। खून अपने खून को पुकारता है। ओटी के बाहर अर्शी शीशे से ये सब देख रही होगी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी, उसके माथे पर पसीना होगा, उसके हाथ कांप रहे होंगे, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये ब्लड रिपोर्ट बाहर आ गई या डॉक्टर ने मैचिंग डीएनए की बात कर दी तो 20 साल पहले का बेबी स्वैप का सच बाहर आ जाएगा। वो सच जिसे उसने मेरा बच्चा मर गया और झनक का बच्चा मर गया के झूठ तले दफना दिया था। अर्शी जानती है कि आदिति उसकी सगी बेटी नहीं है, या शायद गड़बड़ी कुछ और है। शायद आदिति गोद ली हुई है। उसे डर है कि अगर अनिरुद्ध को पता चला कि वो अनाथ लड़की जिसे वो सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ आया था, वो असल में उसकी और झनक की प्यार की निशानी है, तो अनिरुद्ध आदिति को नहीं बल्कि अर्शी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा और उसे जेल भिजवा देगा। चैप्टर 6, आने वाले 40 एपिसोड्स का रोड मैप, प्रेडिक्शंस एंड स्पॉयलर्स। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आने वाले 40 एपिसोड्स में अर्शी और सृष्टि की साजिशें लेवल 1000 पर पहुंच जाएंगी। वो डर गई हैं, इसलिए अब वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। चरित्रहीनन, कैरेक्टर असैसिनेशन, प्रिंसिपल को पैसे खिलाकर रस्टिकेशन तो छोटी बात है, अब हॉस्टल की दीवारों पर पोस्टर लगेंगे। होम रेकर, लड़कियों से झूठी गवाही दिलवाई जाएगी कि ये लड़की अमीर लड़कों को फंसाती है। फेक सुसाइड नोट, अर्शी एक फेक लेटर लिखवाएगी झनक के नाम से, जिसमें लिखा होगा कि वो अपनी मर्जी से शहर छोड़कर जा रही है ताकि अनिरुद्ध उसे ढूंढना बंद कर दे। एसिड अटैक या किडनैपिंग की धमकी। शायद कहानी इतनी डार्क भी हो सकती है क्योंकि मेकर्स टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। सृष्टि मुखर्जी गुंडे हायर करेगी, लेकिन वो भूल गए अब 2025 है। नई झनक 2005 वाली झनक नूतन नहीं है जो रो रो कर मंदिर में दिया जलाती थी और भगवान के भरोसे बैठती थी। ये नई जनरेशन है। ये लड़ेगी, ये सवाल पूछेगी, ये ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और इसके साथ खड़ा है ऋषि चटर्जी, जो अभी नहीं जानता कि वो किसकी बेटी की रक्षा कर रहा है, पर उसे पता है कि वो धर्म और सच्चाई के साथ है। एक्सक्लूसिव इनसाइड न्यूज़, अनिरुद्ध के डरावने सपने।
एक और एक्सक्लूसिव बात पता चली है। अनिरुद्ध को अब रात में फ्लैशबैक्स और सपने आने शुरू हो गए हैं। सपने में कश्मीर की वो वादियों वाली बारिश, लाल दुपट्टा, झनक का वो मासूम भीगा हुआ चेहरा, उसकी आंखों में आंसू और उसकी गूंजती हुई आवाज, अनिरुद्ध मुझे मत छोड़ना, हमारी निशानी की रक्षा करना, मैं जा रही हूँ अनिरुद्ध, पर हमारा अंश तुम्हारे पास आएगा। अनिरुद्ध पसीने में लथपथ होकर हांफता हुआ जागता है। वो बगल में सोई अदिति को देखता है, लेकिन उसे अदिति में वो कनेक्शन महसूस नहीं होता। अदिति तो बिल्कुल अर्शी 2.0 बन चुकी है, घमंडी, मुतलबी, इमोशनल ब्लैकमेलर। अनिरुद्ध का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन चिल्ला रहा है, कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। सच कैसे खुलेगा? माई थ्योरी, द ग्रैंड फिनाले। ड्रामा क्वीन पूजा का फाइनल प्रेडिक्शन लिख लो कोरे कागज पर दस्तखत के साथ। फेज 1, नफरत का दौर। अनिरुद्ध ब्लैंक चेक थमाएगा कि लो पैसे और शहर छोड़ दो। झनक चेक फाड़कर उसके मुंह पर मारेगी। फेज 2, शक। ब्लड डोनेशन के बाद अनिरुद्ध को चैन नहीं पड़ेगा। वो छुप छुप कर उस लड़की को हॉस्पिटल में देखने जाएगा, उसे उसमें अपनी माँ की झलक दिखेगी। फेज 3, सबूत। वो पुरानी दाई नर्स जो 20 साल पहले डिलीवरी के वक्त गायब हो गई थी, वो अचानक वापस आएगी, शायद पैसे मांगने या ब्लैकमेल करने। फेज 4, डीएनए टेस्ट। ये आखिरी धमाका होगा। अनिरुद्ध अर्शी पर शक करके खुद छुपकर डीएनए टेस्ट करवाएगा। द फिनाले। अनिरुद्ध घुटनों पर बैठा होगा, बारिश में, झनक के सामने, उसके हाथ जुड़े होंगे, आंखों से गंगा जमुना बह रही होगी। वो फूट फूट कर रोते हुए कहेगा, माफ कर दे बेटा, तेरा ये बदनसीब बाप अनिरुद्ध बोस बहुत देर से आया, मुझे बाबा कह दे एक बार, बस एक बार। उस दिन बोस हाउस में जो तांडव होगा, अर्शी के गाल पर अनिरुद्ध का जो तमाचा पड़ेगा, वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आदिति का घमंड चकनाचूर होगा और सृष्टि मुखर्जी को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले जाएगी। अंत में जीत खून की होगी, प्यार की होगी और सत्य की होगी। और वो सीन जब अनिरुद्ध अपनी सगी बेटी को गले लगाएगा, मैं तो अभी से 10 नहीं 20 टिश्यू बॉक्स ऑर्डर कर रही हूँ। अमेज़न का पूरा स्टॉक खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, तब तक टीवी से नजरें हटाना मत। हर डायलॉग, हर आंसू, हर टिफिन बॉक्स, हर बारिश की बूंद, सब एक बड़े महाविस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है। अगली अपडेट में मैं लाऊंगी अर्शी का प्लान बी और ऋषि का काउंटर अटैक। और हाँ, क्या ऋषि और झनक की बेटी के बीच प्यार शुरू होगा, ये भी बताऊंगी। तब तक के लिए पॉपकॉर्न तैयार रखो और बीपी की गोली पास रखो। मिलती हूँ अगले बम के साथ। बाय बाय ड्रामा लवर्स, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा साइनिंग ऑफ। मुआ मुआ मुआ, 5 लिटिल किसेस।